नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है MakeMyTrip.com की। यह कहानी सिर्फ फ्लाइट टिकट बुकिंग वेबसाइट की नहीं है। यह कहानी है इंडियन ट्रैवल हैबिट्स, इंटरनेट अडॉप्शन, ट्रस्ट बिल्डिंग, स्टार्टअप स्ट्रगल, कंपटीशन, होटल बुकिंग, बस बुकिंग, हॉलिडे पैकेजेस, मोबाइल ऐप, AI और इंडिया के बदलते टूरिज्म मार्केट की। आज जब हम कहीं जाने का प्लान बनाते हैं तो मोबाइल उठाते हैं, फ्लाइट सर्च करते हैं, होटल कंपेयर करते हैं, ट्रेन या बस देखते हैं और कुछ मिनट्स में बुकिंग कर लेते हैं। लेकिन एक समय था जब ट्रैवल बुकिंग का मतलब था ट्रैवल एजेंट के ऑफिस जाना, लंबी बातचीत करना, पेपर टिकट लेना, अनसर्टेनिटी झेलना और कई बार प्राइस ट्रांसपेरेंसी न मिलना। मेक माई ट्रिप ने इसी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाया। कहानी शुरू होती है डीप कालरा से। डीप कालरा ने कॉर्पोरेट करियर के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री में एक बड़ा गैप देखा। इंडिया में ट्रैवल डिमांड थी, लेकिन बुकिंग प्रोसेस फ्रैगमेंटेड था। कस्टमर्स को सही फेयर, सही होटल, सही पैकेज और रिलायबल बुकिंग कॉन्फर्मेशन चाहिए था। इंटरनेट नया था, लेकिन पॉसिबिलिटी बड़ी थी। डीप कालरा ने सोचा, अगर ट्रैवल बुकिंग को ऑनलाइन लाया जाए तो कस्टमर को चॉइस, कन्वीनियंस और ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है। 2000 में मेक माई ट्रिप की शुरुआत हुई। शुरुआत इंडिया से नहीं, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा से हुई। यह डिसीजन बहुत स्मार्ट था। उस समय इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन कम था, ऑनलाइन पेमेंट ट्रस्ट वीक था और लोग ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन यूएस में रहने वाले इंडियंस ऑनलाइन सर्विसेज यूज करते थे और इंडिया आने जाने के लिए फ्लाइट टिकट्स की जरूरत रखते थे। मेक माई ट्रिप ने इस नीच कस्टमर को टारगेट किया, NRI ट्रैवलर्स जो यूएस से इंडिया ट्रैवल करते थे। यही स्टार्टअप आइडिया बिजनेस में कन्वर्ट हुआ। मेक माई ट्रिप ने ट्रैवल एजेंट की जगह वेबसाइट को रखा। कस्टमर घर से फेयर कंपेयर कर सकता था, आइटिनरी देख सकता था और बुकिंग कर सकता था। उस समय यह रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पर चलती थी। कस्टमर को नहीं पता होता था कि सबसे अच्छा फेयर कौन सा है। मेक माई ट्रिप ने ट्रांसपेरेंसी दी, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। .com बबल बर्स्ट हो रहा था। इंटरनेट स्टार्टअप्स पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस टूट रहा था। ऑनलाइन बिजनेस मॉडल पर सवाल उठ रहे थे। मेक माई ट्रिप को सर्वाइवल के लिए बहुत डिसिप्लिन दिखाना पड़ा। कंपनी ने ग्लैमरस स्पेंडिंग के बजाय नीच ट्रैवल सेगमेंट पर फोकस रखा। यह पहला स्ट्रगल था। मार्केट रेडी नहीं था, लेकिन फाउंडर को फ्यूचर पर भरोसा था। फिर 2005 के आसपास इंडिया में लो कॉस्ट एयरलाइंस का दौर तेज हुआ। एयर डेक्कन, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर और दूसरे प्लेयर्स ने एयर ट्रैवल को मिडिल क्लास के करीब लाना शुरू किया। इंटरनेट धीरे धीरे फैल रहा था। क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट्स को एक्सेप्टेंस मिल रही थी। यही मेक माई ट्रिप ने इंडिया ऑपरेशंस को एग्रेसिवली आगे बढ़ाया। अब ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग इंडियन कंज्यूमर्स के लिए रियलिटी बन रही थी। मेक माई ट्रिप ने शुरुआत में फ्लाइट से ट्रैक्शन लिया। फ्लाइट टिकट एक क्लियर प्रोडक्ट था। डेट डालो, सिटी डालो, फेयर कंपेयर करो, टिकट बुक करो। इसमें ऑनलाइन बुकिंग का बेनिफिट ऑब्वियस था, लेकिन कंपनी ने जल्दी समझ लिया कि केवल फ्लाइट टिकटिंग से लॉन्ग टर्म मोट नहीं बनेगी। मार्जिन्स लिमिटेड हैं, कंपटीशन हाई है और एयरलाइंस भी अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट बुकिंग कर सकती हैं। इसलिए मेक माई ट्रिप ने होटल्स, हॉलिडे पैकेजेस, बसेस, ट्रेन्स, कैब्स और लेटर एंसिलरी सर्विसेज में एक्सपेंशन किया। यहाँ मेक माई ट्रिप की पहली बड़ी सक्सेस स्ट्रैटेजी दिखती है। ट्रैवल फनल को एक्सपैंड करना। कस्टमर को केवल टिकट नहीं चाहिए, उसे पूरी ट्रिप चाहिए। फ्लाइट के बाद होटल चाहिए, होटल के बाद कैब चाहिए, साइट सीइंग चाहिए, कैंसिलेशन सपोर्ट चाहिए, रिफंड चाहिए और कभी कभी कंप्लीट हॉलिडे पैकेज चाहिए। मेक माई ट्रिप ने सिंगल प्रोडक्ट से ट्रैवल इकोसिस्टम बनने की कोशिश की। ग्रोथ के साथ स्ट्रगल्स भी आए। पहला बड़ा स्ट्रगल था कस्टमर ट्रस्ट। शुरुआती ऑनलाइन ईरा में लोग पूछते थे, अगर पैसे कट गए और टिकट नहीं मिला तो, अगर होटल बुकिंग कंफर्म नहीं हुई तो, अगर कैंसिलेशन करनी पड़ी तो रिफंड मिलेगा या नहीं। मेक माई ट्रिप को टेक्नोलॉजी के साथ कस्टमर सर्विस भी मजबूत करनी पड़ी। कॉल सेंटर्स, ईमेल सपोर्ट, ऑटोपाइच, कॉन्फर्मेशंस, रिफंड सिस्टम्स और रिलायबल सप्लायर रिलेशनशिप्स ने ट्रस्ट बनाया। दूसरा स्ट्रगल था कंपटीशन। यात्रा, क्लियर ट्रिप, एक्सपीडिया इंडिया, Booking.com, अगोडा, ईज माई ट्रिप और लेटर इक्सिगो जैसे प्लेयर्स ने मार्केट में अलग अलग पोजीशनिंग बनाई। यात्रा ने कॉर्पोरेट और लेजर ट्रैवल पर फोकस किया। क्लियर ट्रिप ने क्लीन यूजर इंटरफेस और अर्बन यूजर्स को अट्रैक्ट किया। Booking.com और अगोडा होटल्स में ग्लोबल इन्वेंट्री लेकर आए। ईज माई ट्रिप ने कन्वीनियंस फी फ्री और डिस्काउंट लेड पोजीशनिंग से प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को टारगेट किया। एक्सिगो ने ट्रेन्स, स्मॉलर सिटीज और वैल्यू ट्रैवलर्स पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाई।
ओवायो ने बजट होटल सप्लाई को डिजिटल बनाया। एयरबीएनबी ने ऑल्टरनेटिव स्टेज का कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया। यानी मेक माई ट्रिप को हर सेगमेंट में अलग कॉम्पिटिटर से लड़ना पड़ा। तीसरा स्ट्रगल था डिस्काउंट वॉर। इंडियन ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट में कस्टमर को कैशबैक, कूपन्स और ऑफर्स की आदत पड़ गई। कई बार ग्रोथ के लिए डिस्काउंट्स देना पड़ा, लेकिन डिस्काउंट से लॉयल्टी बनती है या सिर्फ डील हंटिंग कस्टमर आता है? यह बड़ा सवाल था। मेक माई ट्रिप को ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का बैलेंस सीखना पड़ा। फिर 2010 में मेक माई ट्रिप ने नैस्डैक लिस्टिंग की। यह इंडियन इंटरनेट स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बड़ा मोमेंट था। यह सिग्नल था कि इंडियन ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सामने अपना बिजनेस मॉडल प्रेजेंट कर सकती है। लिस्टिंग ने ब्रांड क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाई और कैपिटल भी दिया। 2016 में मेक माई ट्रिप और आईबीबो ग्रुप का मर्जर इंडियन ऑनलाइन ट्रैवल इंडस्ट्री का बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इबीबो के पास गोइबीबो और रेड बस जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स थे। गोइबीबो होटल्स और फ्लाइट्स में स्ट्रॉन्ग था, जबकि रेड बस ऑनलाइन बस टिकटिंग में कैटेगरी लीडर था। इस मर्जर ने मेक माई ट्रिप ग्रुप को ट्रैवल इकोसिस्टम में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन दी। अब कंपनी के पास मेक माई ट्रिप, गोइबीबो और रेड बस 3 पावरफुल ब्रांड्स थे। यह मूव सिर्फ एक्विजिशन नहीं था, यह मार्केट कंसोलिडेशन था। यहाँ दूसरी सक्सेस स्ट्रैटेजी दिखती है, कंपटीशन को इकोसिस्टम में बदलना। मेक माई ट्रिप ने समझा कि ऑनलाइन ट्रैवल में स्केल इंपॉर्टेंट है। सप्लाई, डिमांड, ब्रांड, टेक्नोलॉजी और कस्टमर डेटा मिलकर एडवांटेज बनाते हैं। गोइबीबो और रेड बस के साथ कंपनी ने फ्लाइट्स, होटल्स, बसेस और पैकेजेस में स्ट्रॉन्गर नेटवर्क बनाया। पैंडेमिक मेक माई ट्रिप की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ट्रैवल इंडस्ट्री लगभग रुक गई। फ्लाइट्स बंद, होटल्स खाली, हॉलिडेज कैंसिल, रिफंड पेंडिंग, कस्टमर्स एंग्शियस। ट्रैवल स्टार्टअप्स और एजेंसीज के लिए यह सर्वाइवल क्राइसिस था। मेक माई ट्रिप को कॉस्ट कंट्रोल, कस्टमर सपोर्ट, रिफंड मैनेजमेंट और फ्यूचर रेडीनेस पर काम करना पड़ा। लेकिन पैंडेमिक के बाद रिवेंज ट्रैवल आया। लोग फिर घूमना चाहते थे। डोमेस्टिक टूरिज्म, स्टेकेशंस, वीकेंड ट्रिप्स, वर्केशंस और प्रीमियम हॉलिडेज बढ़ने लगे। मेक माई ट्रिप ने इस रिकवरी को कैप्चर किया। तीसरी सक्सेस स्ट्रैटेजी थी मोबाइल फर्स्ट और डेटा ड्रिवन पर्सनलाइजेशन। इंडिया में कस्टमर्स डेस्कटॉप से ज्यादा मोबाइल पर आए। मेक माई ट्रिप ऐप ने सर्च, बुकिंग, कैंसिलेशन, वॉलेट, ऑफर्स, आइटिनरी, अलर्ट्स और सपोर्ट को मोबाइल पर लाया। कस्टमर का डेटा बताता था कि वह फैमिली ट्रिप चाहता है, बिजनेस ट्रैवल करता है, बजट होटल खोजता है या प्रीमियम रिजॉर्ट। इस डेटा से पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस और ऑफर्स संभव हुए। चौथी सक्सेस स्ट्रैटेजी थी एआई एंड सर्विस ऑटोमेशन। ट्रैवल में कस्टमर सपोर्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फ्लाइट डिले, कैंसिलेशन, रिफंड, होटल इश्यू, रीस्केड्यूलिंग, वीजा, बैगेज, कैब टाइमिंग, हर कस्टमर की प्रॉब्लम अलग हो सकती है। मेक माई ट्रिप ने एआई असिस्टेंट, मायरा जैसे इनिशिएटिव्स से कॉन्वर्सेशनल बुकिंग और पोस्ट बुकिंग क्वेरी रेजोल्यूशन को इंप्रूव करने की कोशिश की। यह फ्यूचर ट्रैवल एक्सपीरियंस का संकेत है। कस्टमर सर्च से बुकिंग तक वॉइस या चैट से जा सकेगा। अब की स्टैटिस्टिक्स को सरल भाषा में समझते हैं। मेक माई ट्रिप की शुरुआत 2000 में हुई। कंपनी ने पहले यूएस इंडिया ट्रैवल कॉरिडोर को टारगेट किया और बाद में इंडिया में ऑपरेशंस एक्सपैंड किए। आज मेक माई ट्रिप ग्रुप 3 बड़े ब्रांड्स मेक माई ट्रिप, गोइबीबो और रेड बस के साथ फ्लाइट्स, होटल्स, होम स्टेज, हॉलिडे पैकेजेस, बसेस, ट्रेन्स, कैब्स, कॉर्पोरेट ट्रैवल, ट्रैवल एजेंट्स और गल्फ मार्केट तक सर्विसेज देता है। FY26 में कंपनी ने $10.4 बिलियन ग्रोस बुकिंग्स रिपोर्ट किए। रेवेन्यू एज पर IFRS $1.044 बिलियन रहा। रिजल्ट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज $156 मिलियन रहा। एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट $188 मिलियन रहा। FY26 में बस टिकटिंग एडजस्टेड मार्जिन ने 29% प्लस ग्रोथ दिखाई। होटल्स एंड पैकेजेस ने 15% प्लस ग्रोथ, एयर टिकटिंग ने 13% प्लस ग्रोथ और अदर्स कैटेगरी ने 37% प्लस ग्रोथ दिखाई। AI असिस्टेंट मायरा Q4 FY26 में डेली 54,000 से ज्यादा कॉन्वर्सेशंस कर रहा था और टियर 2 तथा स्मॉलर सिटीज से स्ट्रॉन्ग यूसेज दिखा रहा था। अब स्वॉट एनालिसिस देखते हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो मेक माई ट्रिप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ब्रांड ट्रस्ट। दूसरा, फ्लाइट्स, होटल्स, बसेस, हॉलिडेज और कैब्स तक वाइड ट्रैवल इकोसिस्टम। तीसरा, गोइबीबो और रेड बस जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स। चौथा, लार्ज कस्टमर डेटा और ऐप बेस्ड एंगेजमेंट। पांचवां, सप्लायर रिलेशनशिप्स, एयरलाइंस, होटल्स, बस ऑपरेटर्स
और ट्रैवल पार्टनर्स। वीकनेसेस भी हैं। ट्रैवल बिजनेस एक्सटर्नल शॉक्स से बहुत प्रभावित होता है। पैंडेमिक, फ्यूल प्राइस, एयरलाइन कैपेसिटी, वीजा रूल्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वेदर डिसरप्शन और इकोनॉमिक स्लोडाउन। फ्लाइट्स में मार्जिन्स लिमिटेड हो सकते हैं। डिस्काउंट लेड कस्टमर बिहेवियर प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेशर में डाल सकता है। कस्टमर सर्विस फेलियर्स सोशल मीडिया पर क्विकली नेगेटिव इमेज बना सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं। इंडिया में मिडिल क्लास ट्रैवल बढ़ रहा है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज से फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स बढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, लग्जरी स्टेज, होम स्टेज, इंटरनेशनल हॉलिडेज, कॉर्पोरेट ट्रैवल, माइस टूरिज्म, बस डिजिटाइजेशन और AI बेस्ड ट्रिप प्लानिंग फ्यूचर ग्रोथ दे सकते हैं। गल्फ मार्केट और NRI ट्रैवल भी अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स भी सीरियस हैं। ईज माई ट्रिप प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। Booking.com और एगोडा होटल इन्वेंट्री में ग्लोबल स्ट्रेंथ रखते हैं। इक्सिगो ट्रेन्स और भारत फोकस्ड ट्रैवल में मजबूत है। यात्रा कॉर्पोरेट ट्रैवल और ट्रैवल मैनेजमेंट में कंपटीशन देता है। एयरलाइंस और होटल्स डायरेक्ट बुकिंग पुश करते हैं, जिससे OTA डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश होती है। गूगल ट्रैवल और मेटा सर्च प्लेटफॉर्म्स भी कस्टमर जर्नी कंट्रोल कर सकते हैं। अब एंटरप्रेन्योर्स के लिए टॉप 3 लर्निंग्स। पहली लर्निंग है, मार्केट रेडी ना हो फिर भी फ्यूचर ट्रेंड पहचानो। जब मेक माई ट्रिप शुरू हुआ, इंडिया ऑनलाइन बुकिंग के लिए पूरी तरह रेडी नहीं था। इसलिए कंपनी ने NRI मार्केट से शुरुआत की और सही समय पर इंडिया में स्केल किया। एंटरप्रेन्योर को टाइमिंग और बीच हेड मार्केट समझना चाहिए। दूसरी लर्निंग है, ट्रस्ट बनाओ, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में ट्रस्ट प्रोडक्ट से बड़ा होता है। ट्रैवल बुकिंग में कस्टमर बड़ा अमाउंट पे करता है। अगर टिकट, होटल या रिफंड में प्रॉब्लम हुई तो ट्रस्ट टूटता है। मेक माई ट्रिप ने कॉन्फर्मेशंस, सपोर्ट और ब्रांड रिलायबिलिटी से कॉन्फिडेंस बनाया। डिजिटल बिजनेस में ट्रस्ट ही रिपीट परचेस का बेस है। तीसरी लर्निंग है, सिंगल प्रोडक्ट से इकोसिस्टम बनो। फ्लाइट से शुरुआत हुई, लेकिन मेक माई ट्रिप ने होटल्स, बसेस, हॉलिडेज, कैब्स, ट्रेन्स और AI असिस्टेंट तक एक्सपेंशन किया। एंटरप्रेन्योर को कस्टमर जर्नी का पूरा मैप देखना चाहिए। जहां कस्टमर की अगली जरूरत है, वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मेक माई ट्रिप की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि स्टार्टअप जर्नी लिनियर नहीं होती। .com क्रैश आया, कंपटीशन आया, डिस्काउंट वॉर आया, पैंडेमिक आया, रिफंड क्राइसिस आया, लेकिन कंपनी ने सर्वाइव किया और इवॉल्व हुई। यही रेजिलियंस है। आज जब कोई फैमिली मनाली ट्रिप प्लान करती है, कोई स्टूडेंट ट्रेन और बस कंपेयर करता है, कोई प्रोफेशनल बिजनेस ट्रिप बुक करता है, कोई कपल रिजॉर्ट खोजता है या कोई NRI इंडिया आने की फ्लाइट देखता है, तो मेक माई ट्रिप ट्रैवल डिसीजन का हिस्सा बन चुका है। यह सिर्फ वेबसाइट नहीं रही, यह ट्रैवल प्लानिंग हैबिट बन गई है। अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो मेक माई ट्रिप हमें सिखाता है, कस्टमर की कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलो, फ्रैगमेंटेड मार्केट को प्लेटफॉर्म में बदलो और बुकिंग को एक्सपीरियंस में बदलो। दोस्तों, यही है MakeMyTrip.com की सक्सेस स्टोरी। एक ऑनलाइन टिकटिंग आइडिया से शुरू हुई, NRI ट्रैवल कॉरिडोर से ट्रैक्शन मिला, इंडिया में फ्लाइट से ग्रोथ आई, होटल्स और हॉलिडेज से एक्सपेंशन हुआ, गोइबीबो और रेड बस से इकोसिस्टम बना, पैंडेमिक से रेजिलियंस सीखी और अब AI के साथ फ्यूचर ट्रैवल असिस्टेंट बनने की दिशा में बढ़ रही है। अगर आपको यह केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप ट्रैवल बुकिंग के लिए सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। मेक माई ट्रिप, गोइबीबो, रेड बस, यात्रा, ईज माई ट्रिप, इक्सिगो, Booking.com या कोई और। धन्यवाद।